नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय नंबर 7 परिवहन और संचार के बारे में। इसमें से हम परिवहन और संचार में से परिवहन के बारे में देख रहे थे। तो यहाँ पर आज परिवहन के साधनों में आज हम यहाँ पर भारत में जो महामार्ग हैं उनके बारे में देखेंगे। देखिए, महामार्ग क्या होते हैं? सबसे पहले तो सवाल यही आता है कि महामार्ग होते क्या है। तो महामार्गों की बात करें तो महामार्ग वे पक्की सड़कें होती हैं जहां से विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों तक व्यक्तियों और वस्तुओं को पहुंचाई जाती है। वैसे 6 लेन हाईवे होते, 4 लेन हाईवे होते, लेकिन इन महामार्गों में भारत के जो प्रमुख महामार्ग है उसकी बात करेंगे, राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 7 की। देखिए, जो राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 7 है NH7, इसे वर्तमान में NH7 जो है इसका जो नया नंबर है, वर्तमान में नया नंबर बताया गया है कि नया नंबर कौन सा है। देखिए, नया नंबर है 44, अर्थात ये कह सकते हैं कि आज हम वर्तमान में इसे NH7 नहीं कहते, NH44 के नाम से जाना जाता है इसे, लेकिन किताब में फिलहाल अभी भी इसे NH7 ही कहा गया है। तो देखते हैं NH7 या NH44 क्या है। राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 7 या नया नंबर NH44 ये वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। वाराणसी कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक यह जो महामार्ग है वो जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा महामार्ग माना जाता है। ये देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रश्न इंपॉर्टेंट भी बनता है वैसे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का किताब के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, लेकिन नया नंबर इसका 44 तो है, लेकिन पुराना नंबर अगर बात करें तो NH7। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जिसे वर्तमान में NH44 के नाम से जाना जाता है। वैसे अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो इसकी लंबाई है वो है 4112 किलोमीटर। किताब में आया नहीं और नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि ये भी तो पता लगे ना कि आखिरकार NH7 या NH44 की लंबाई क्या है। तो इसकी लंबाई है वर्तमान में 4112 किलोमीटर, लेकिन यह एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न तो यही है कि राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 7 कहाँ से कहाँ जाता है। वाराणसी से कन्याकुमारी जाता है, कश्मीर से तमिलनाडु तक। लेकिन देश ये भी प्रश्न आ सकता है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 है, जिसे नया नंबर दिया गया है NH44, लेकिन इसे किताब में अभी तक राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 7 ही बताया गया है। इसलिए तुम्हें अगर देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 7 ही बताना है। निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज, एक स्वर्णिम चतुर्भुज एक जो है महामार्ग एक निर्माणाधीन है भारत में, और यह है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता और हैदराबाद को जोड़ने की योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग के द्वारा, जो निर्माणाधीन है। तो भारत का वर्तमान निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद वाला। ये आपस में जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो निर्माणाधीन है, ये दिल्ली को, मुंबई को, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद को आपस में क्या करेगा? जोड़ेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सीमावर्ती सड़कें। देखिए, सीमावर्ती सड़कें क्या होती है? नाम से ऐसा लग रहा है कि किसी देश की सीमा के सहारे बनाई गई सड़कें सीमावर्ती सड़कें कहलाती है। देखिए, क्या है सीमावर्ती सड़कें? अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है? विदेशों की ओर जाने वाले जो रास्ते होते हैं वहां पर बनी हुई सीमाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। किसे कहते हैं सीमावर्ती सड़कें? अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को ही सीमावर्ती सड़कों के नाम से जाना जाता है। इनके माध्यम से विभिन्न गांवों और सैन्य शिविरों तक वस्तुएं पहुंचाई जाती है। सैन्य शिविर हुए, विभिन्न प्रकार के दूर दराज के जो गांव हैं जो सीमाओं के सहारे बने हुए हैं या सीमाओं के सहारे जो बसे हुए हैं, वहां तक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को पहुंचाने का कार्य किया जाता है। किसके माध्यम से? सीमावर्ती सड़कों के माध्यम से।
ये हुई बात सीमावर्ती सड़कों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे सहारे बनाई जाती हैं और यहाँ से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जो सीमावर्ती सड़कों से लगे हुए जो गांव है या जो सैन्य शिविर है, सैनिकों के शिविर जो होते हैं, यहाँ तक विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पहुंचाई जाती है। ये हुई बात सीमावर्ती सड़कें। अगले वीडियो में बात करेंगे हम रेल मार्ग की। सड़क मार्ग की हम बात कर चुके हैं, तो रेल मार्ग की बात करेंगे अगले वीडियो में ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।